Hello everyone, welcome back. So we were doing international affairs, international current affairs. Let's quickly finish. Don't give up guys. होने वाला है, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा है. We can do it. सो लेट्स सी सबसे पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है. दिस इज़ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कुछ क्वार्टर्स में रिलीज होता है, इसलिए आपको वेरिड रैंकिंग्स इसमें इंडिया की मिलेंगी. ऊपर नीचे होती रहती हैं क्वार्टरली रैंकिंग्स. इट शोज बेसिकली हाउ स्ट्रॉन्ग योर पासपोर्ट इज. जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में आपको एंट्री मिलती है बिना वीज़ा के, उतना स्ट्रॉन्ग आपका पासपोर्ट होता है. इट इज़ पब्लिश्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स, एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है. इसका ऑब्जेक्टिव है डिफाइन करना द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज. इंडिया का पोजीशन Q3 में 87 है. Q1 में देख लेते हैं कौन था सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट. जापान का था सबसे फेवरेबल पासपोर्ट. इट अलाउज वीज़ा फ्री एंट्री इन 193 कंट्रीज. सेकेंड पे था सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. थर्ड पे था जर्मनी. बॉटम पे कौन कौन रैंक करता है? बॉटम पे रैंक करता है सीरिया, इराक एंड लास्ट में सबसे अफगानिस्तान रैंक करता है. इंडिया का रैंक 82nd पोजीशन पे था. इट इज़ 2 places अहेड ऑफ लास्ट ईयर्स 87. इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैज वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज. 60 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस है इंडिया का. एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 ये लॉन्च हुआ था जून जुलाई 2022 में. इसको लॉन्च किया था नाइट फ्रैंक, एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बेस्ड इन लंदन यूके. इसका टाइटल था रेजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स, एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव. द इंडेक्स इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर. सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. इसका टाइटल है रेजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स, एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव. टॉप 3 सिटीज कौन सी हैं इंडेक्स में, एक बार देख लेते हैं. जस्ट 1 minute गाइस. टॉप 3 cities in the index are सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन. ये प्लैटिनम कैटेगरीज में आती हैं. इंडिया का सिनारियो क्या है? अमंग इंडियन सिटीज फॉलोइंग सिटीज टॉप्ड इन द इंडेक्स. बेंगलुरु सबसे ऊपर है गोल्ड कैटेगरी में, देन दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, ये तीनों सिल्वर कैटेगरी में आती हैं. 24th वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिलीज्ड ऑन जुलाई 11, 2022. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है याद कर लीजिए, इस बार के लिए ये बहुत ज़रूरी है. जुलाई 11, 2022 इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, पॉपुलेशन डिवीजन, यूनाइटेड नेशन. की फाइंडिंग क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की है 8 बिलियन रीच कर जाएगा ऑन 15th November 2022, विच इट ऑलरेडी हैज. इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023. November 15, 2022 को यूनाइटेड नेशन ने सेलिब्रेट किया था डे ऑफ 8 बिलियन एज द 8th बिलियन चाइल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस. November 15, 2022 को याद कीजिए, डे ऑफ 8 बिलियन सेलिब्रेट किया है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच टू 7 बिलियन इन 2011. 7 बिलियन 2011 में हुआ था. इट टुक अस हाउ मेनी ईयर्स? 2011 से 2022, 11 ईयर्स हम लोगों को लगे 1 बिलियन पॉपुलेशन और ऐड करने में. टू ऐड 1 more billion it took us 11 years. It will take approximately 15 years now until 2037 for it to reach 9 billion. So as we can see, हमारा जो रेट हो रहा है पॉपुलेशन ऐड करने का वो डिक्रीज होता जा रहा है. ग्लोबल फर्टिलिटी इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर टू 2.1 births per women by 2050. India is projected to surpass China as the world's most populous country during 2023. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. World Investment Report 2022, global flows of foreign direct investments recovered to pre-pandemic levels last year 2021, reaching 1.6 trillion as estimated by released World Investment Report 2022. International tax reforms and sustainable investment report finds that India jumped 1 position to 7th among the top recipients of world direct investment. 7th पोजीशन पे आ गया है, 1 पोजीशन टू 7th अमंग द टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया 7th पे आ गया है. रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022. रिलीज कौन करता है इसे? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022
International tax reforms and sustainable investment. World Investment Report 2022, International tax reforms and sustainable investment. It is released by this. About Investment Report 2022, कौन रिलीज करता है इसे? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD. UNCTAD इसे रिलीज करता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्री पैंडमिक लेवल तक हमारा पहुंचने वाला है. ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया है टू प्री पैंडमिक लेवल्स. लास्ट ईयर 2021 में 1.6 ट्रिलियन पहुंच गया है एज एस्टिमेटेड बाय वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट. इसका नेम ये था लास्ट टाइम, International Tax Reforms and Sustainable Investment, and it is released by United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Report focuses on trends in foreign direct investment, FDI worldwide at the regional and country levels. FDI worldwide regional और country levels पे ये focus करता है. Global investment trends and prospects देख लेते हैं. Singapore 27%, USA 17.94%. These have emerged as the top two sourcing nations in FDI equity flows into India in financial year 2021-22, followed by Mauritius, Netherlands and Switzerland. सबसे ज़्यादा FDI equity flows into India कहाँ पे से हो रहे हैं in financial year 2021? ये important question है, आ सकता है UPSC में भी इससे related एक बार पहले question पूछ चुके हैं. Top two sourcing nations in FDI equity flows in India for the financial year 2021 and 22, ये थे सिंगापुर सबसे ज़्यादा, उसके बाद USA, and this was followed by Mauritius, Netherlands and Switzerland. Global foreign direct investment flows in 2021 were 1.58 trillion. 1.58 trillion थे global foreign direct investment FDI flows. Trend on foreign direct investment in India. India has improved one position to rank 7th among the top 20 host economies for 2021. Karnataka and Maharashtra, top two states in receiving FDI. Karnataka 37%, Maharashtra 26%. Top 5 sectors receiving highest FDI inflow during 2021-22 are computer software and hardware, service sector, automobile industry, trading and construction. Now let's quickly see some international events. Finland joins NATO. Very important. Finland ने NATO join कर लिया है as the newest member on 4th April 2023 upon depositing its instrument of accession to the North Atlantic Treaty with the United States at NATO headquarters in Brussels. NATO के जो allies हैं signed Finland's accession protocol on 5th July 2022, after which all 30 national parliaments voted to ratify the country's membership. Now let's see about NATO. North Atlantic Treaty Organization, उसको बोलते हैं North Atlantic Alliance भी बोलते हैं. ये एक intergovernmental military alliance है between 31 member nations, जिसमें 29 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है. नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ब्रसेल्स बेल्जियम में है, while NATO's military headquarters are in Mons, Belgium. ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है. हो सकता है आपसे पूछ ले नाटो के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बिकॉज दिस इज अ ट्रिकियर क्वेश्चन. एवरीवन नोज वैसे मेन हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स में है, बट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मॉन्स बेल्जियम में है. मेंबर्स इन 1949 देयर वर 12 फाउंडिंग मेंबर्स. देख लेते हैं 12 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं. 1949 में ये बना है. बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस. याद रखिएगा यूके, यूएस, फ्रांस. और कौन सी बड़ी कंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है? कनाडा, इटली, ये सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं. नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज हैं. कौन कौन सी कंट्रीज हैं? येस यू आर राइट, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ये दोनों नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं जो इसमें हैं, बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं. कंफ्यूज कर सकता है आपको. देखिए क्या मेक्सिको इसका पार्ट है नाटो का? नहीं है.
सिंस देन 19 मोर कंट्रीज हैव जॉइन द अलायंस, ग्रीस एंड टर्की इन्होंने 1952 में ज्वाइन किया, जर्मनी ने 1955 में, स्पेन ने 1982 में, श्रिकिया ने, हंगरी एंड पोलैंड ने 1999 में, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया इन 2004, अल्बानिया, क्रोएशिया इन 2009, Montenegro in 2017, North Macedonia in 2020 and recently Finland in 2023. पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन बन सकता है which was the country which joined before Finland? उसका आंसर है North Macedonia in 2020. In addition, NATO currently recognizes Bosnia and Herzegovina, Georgia and Ukraine as aspiring members. NATO किस किस को aspiring members मानता है? बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, जॉर्जिया एंड यूक्रेन, इनको एस्पायरिंग मेंबर्स मानता है. ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ब्रोकर हुआ था ये रशिया यूक्रेन के साथ में. किसने ब्रोकर किया? यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने ब्रोकर किया. द जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी JCC facilitates the implementation of the Black Sea Grain Initiative to allow ships to safely export grain, other foodstuffs and fertilizers including ammonia from Ukraine via a maritime humanitarian corridor. JCC स्टैब्लिश हुआ था 27 जुलाई 2022 में इस्तानबुल में. JCC कंप्राइज करता है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूक्रेन, रशिया, टर्की एंड यूनाइटेड नेशन. द इनिशिएटिव स्पेशली अलाउज फॉर कमर्शियल फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग अमोनिया एक्सपोर्ट्स फ्रॉम थ्री की यूक्रेनियन पोर्ट्स इन द ब्लैक सी: ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क, युनजी और पिविंदेई. ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क, युजनी एंड पिविंदेई. पिवदेनई याद रखिए, पिवदेनई. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है हमको ओडेसा को छोड़ के, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन करेक्ट इट टू ओडिशा. ओडेसा को छोड़ के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इनको याद करने का कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें से यूक्रेनियन पोर्ट्स कौन कौन से हैं. इसको चंक्स में याद करने का कोशिश करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं इनकी. चोर्नोमोर्स्क, ये तो सीधे सीधे यूज नहीं. इसे देखते हैं पिवदेनई, इस तरीके से याद कीजिए, पिवदेनई. Russia suspends start the last nuclear treaty. Russian President Vladimir Putin announced in his address on February 21, 2023 that Russia is suspending its participation in New START. 2023 में रशिया ने न्यू स्टार्ट को छोड़ दिया है, the last remaining major military agreement with the United States. What is New START? Let's look at it. The name START comes from the original Strategic Arms Reduction Treaty known as START 1, which was signed between US and erstwhile USSR in 1991 and came into force in 1994. START 1 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. START 1 which capped the number of nuclear warheads, इसने कैप कर दिया था कि इतने ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs हो सकती हैं ईच साइड पे, could deploy, and those were 6,000 and 1,600 respectively. 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं एंड 1,600 ICBM हो सकती हैं. This lapsed in 2009 and was replaced by Strategic Offensive Reduction Treaty SORT, also known as Treaty of Moscow, and then by the New START Treaty. New START Treaty, officially the treaty between United States of America and the Russian Federation on measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms. ये एंटर हुई थी 2011 में एंड प्लेस्ड न्यू वेरीफाइबल लिमिट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स. नेक्स्ट न्यूज आइटम, एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA recently apex edible oil industry association from 5 major palm oil importing countries. याद रखिए, एक्सपोर्टिंग नहीं, मेजर 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो मंगाती हैं अपनी कंट्री में, अपने इंपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज से, मंगाती हैं पाम ऑयल. इन एशिया हैव कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम टू फॉर्म एन अलायंस, एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA. 2022 में लॉन्च हुआ है. लॉन्च कहाँ पे हुआ है? ग्लोबल ऑयल समिट पे लॉन्च हुआ है. ग्लोबल ऑयल समिट वॉज हेल्ड एट आगरा, इंडिया. ग्लोबल ऑयल समिट आगरा, इंडिया में हुई थी.
Global Oil Summit is one of the world's leading edible oils and agri-trade conference, exhibition and awards. APOA is an oil industry association of 5 major palm oil importing countries of Asia. 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्या नाम है इनके? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल. इंडिया पाकिस्तान साथ में है यहाँ पे, याद रखिएगा. नेक्स्ट मीटिंग एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन इंडोनेशिया 2023 में. इंडोनेशिया में इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी. स्टॉकहोम 50 जून 2022 मार्क्स द 5th ईयर सिंस द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट टुक प्लेस. It's 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. स्टॉकहोम 50 हो रहा है अब. 50 ईयर्स हो गए हैं जब 1972 में पहली बार ह्यूमन एनवायरनमेंट को ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी. इसका टाइप क्या है? यूएन हाई लेवल कॉन्फ्रेंस. डेट 2 to 3 जून 2022. प्लेस वुड बी स्टॉकहोम इन स्वीडन. को होस्ट करेगा कौन? स्वीडन एंड केनिया. स्वीडन एंड केनिया. द इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल वीक कब हेल्ड होगा? 30 मई एंड 5 जून 2022 में. ऑब्जेक्टिव क्या होगा मीटिंग का? थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल. आर रिलेशनशिप, आर अपॉर्चुनिटी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर अपॉर्चुनिटी. थीम क्या है कॉन्फ्रेंस का? अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर अपॉर्चुनिटी. एम क्या है? to contribute to accelerating a transformation that leads to sustainable and green economies, more jobs and a healthy planet for all where no one is left behind. Seoul Forest Declaration. सोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन के बारे में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. साउथ कोरिया का कैपिटल है ये. द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस इज हेल्ड अप्रॉक्सीमेटली वंस एवरी 6 years. बहुत सालों में जाके, यानी 6 years में जाके एक बार वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस होती है. द फर्स्ट कांग्रेस वॉज हेल्ड इन इटली इन 1926. पहली कांग्रेस इटली में 1926 में हुई थी. FAO has held host countries organized the Congress since 1954. FAO हेल्प करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कांग्रेस ऑर्गेनाइज करने में 1954 से. द कांग्रेस इज अ फोरम फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड एक्सप्रेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री at national, regional and global levels. In this sequence, recently World Forestry Congress was held. This was the 15th World Forestry Congress. 15th World Forestry Congress है ये. This was hosted by Republic of Korea and co-organized with FAO. Held in Seoul, South Korea. Theme for 2022 क्या है? Building a green, healthy and resilient future with forest. कांग्रेस अडॉप्ट किया गया है ये, अडॉप्टेड एट सोल डिक्लेरेशन. विद सोल डिक्लेरेशन was signed by 141 participating countries. Now your homework is go and check out is India a part of it. ये आपको जाके चेक करना है. This is your homework, go and check it out. इंडिया इसका पार्ट है क्या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का? कुछ शॉर्ट्स में न्यूज है, ये देख लेते हैं. यूके साइंड CPTPP. Recently UK signed the comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership. CPTPP यूके ने साइन किया, याद रखिए, यूएस ने नहीं. Comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership CPTPP is a trade agreement between 11 nations. ये trade agreement है 11 nations के बीच में. ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम. It succeeded the Trans-Pacific Partnership after the United States withdrew under the former President Donald Trump. ये सक्सीड करता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को. यूएस ने विड्रॉ कर लिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसको सक्सीड करता है. क्या नेम है इसका? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम. India Mongolia Joint Working Group. The 11th meeting of India Mongolia Joint Working Group was held on 10th February 2023 in New Delhi. Sweden International Information Campaign. Recently Swedish government ने announce किया है as International Information Campaign to reduce the number of migrants to the country. स्वीडन ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स टू द कंट्री. 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग.
ये 6 to 9 दिसंबर के बीच में हुई है 2022 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग थी और ये सिंगापुर में हुई है। 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग किसकी थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की थी। It is the only tripartite UN agency since 1919. It is the only tripartite UN agency. What do they mean when they say tripartite over here? ऐसे ही नहीं बोला है, एक इसका मीनिंग होता है tripartite का, क्यों इसे tripartite UN agency बोलते हैं। And this is the only tripartite UN agency। जाइए चेक कीजिए इस चीज को। 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इसके जिनेवा में है, मेंबर स्टेट्स इसके 187 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट, याद रखिए, गिलबर्ट एफ होंगबो। गिलबर्ट से याद करिए, एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, फूड प्राइसेस आर लाइकली टू एक्सीड देयर प्री रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस लेवल्स at least through the end of 2024. In this way, global food security platform has been started. According to the World Bank's commodity markets outlook, food prices exceed करने वाले हैं प्री रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस लेवल को एटलीस्ट 2024 के एंड तक तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया है। क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म? इसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया है। ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट करना प्राइवेट सेक्टर फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ फूड स्टॉक्स टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय फूड इंस्टेबिलिटी। जो भी कंट्रीज फूड इंस्टेबिलिटी से अफेक्टेड है उनको सपोर्ट करना, उनको वहां पे फूड स्टॉक्स की डिलीवरी कराना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है? 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। क्या करता है? ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। Second BIMSTEC Agriculture Ministers meeting 2022. Recently on November 10, 2022, India hosted the second agriculture ministerial level meeting of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC. Agriculture ministers of India, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Sri Lanka and Thailand participated in the BIMSTEC meeting 2022. इंडिया ने होस्ट किया था सेकंड एग्रीकल्चर मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग। याद रखिए सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आज जो बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। पीएम विजिट टू नेपाल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी मेड एन ऑफिशियल विजिट टू लुम्बिनी, नेपाल on May 16, 2022, overlapping with momentous occasion of Buddha Purnima. Prime Minister of the two countries celebrated 2566th Buddha Jayanti celebrations together. PM Modi performed the foundation Shilanyas ceremony to launch the construction of India International Center for Buddhist Culture and Heritage in the Lumbini Monastic Zone. India has offered to set up a satellite campus of the Indian Institute of Technology IIT in रूपनदेही में IIT का सैटेलाइट कैंपस एस्टैब्लिश होगा। लुम्बिनी में बुद्धा का क्या हुआ था देखिए जाके, कौन सा लाइफ इवेंट बुद्धा का लुम्बिनी में हुआ था। आई कैन टेल यू बट देन इट वोंट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आई वांट यू गाइज टू गो एंड सी, बिकॉज अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो आपके दिमाग में जाएगी ही जाएगी। देखिए जाके लुम्बिनी नेपाल में व्हाट हैपेंड विद बुद्धा ओवर देयर, क्या लाइफ इवेंट एसोसिएटेड है लुम्बिनी नेपाल से। UN Energy Plan of Action towards 2025. It was launched on May 4, 2022. It was launched by United Nations. Framework for collective action by nearly 30 UN and international organization. Objective क्या है? To achieve the massive pledge made by the organizations at the time of high-level dialogue on energy last September. UN Energy Plan of Action towards 2025. UN ने लॉन्च किया है। फ्रेमवर्क क्या है? कलेक्टिव एक्शन by nearly 30 UN and international organizations. Massive pledge है जो हाई लेवल डायलॉग एनर्जी ने लास्ट सितंबर में की थी, उसको अचीव करना इसका ऑब्जेक्टिव है।
7th इंडिया कनाडा जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन मीटिंग हेल्ड हुई थी ओटावा कनाडा में. जॉइंट कमिटी मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय डेविड मॉरिसन, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एट ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, एंड प्रोफेसर श्रीवरी चंद्रशेखर, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आपको इनका नाम याद होना चाहिए, प्रोफेसर श्रीवरी चंद्रशेखर, क्योंकि बहुत जगह इनका ऊपर भी नाम आ चुका है. ही इज द सेक्रेटरी एट द इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन्होंने चेयर किया है 7th इंडिया कनाडा जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को चेयर किया है डेविड मॉरिसन के साथ में. गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट पब्लिश किया है इसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने. रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इन द ईयर 2021. चाइना रैंक हुआ था टॉप पे. द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी AICE, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास पार्टनर्ड विद Australian universities to launch Australia India Center for Energy to work on UN Sustainable Development Goals. इंडियन इंस्टीट्यूट IIT मद्रास और ने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ में पार्टनर किया है टू वर्क ऑन UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. द वर्चुअल सेंटर वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ड्यूरिंग IIT मद्रास एनर्जी समिट 2022 हेल्ड इन चेन्नई इन दिसंबर 2022. स्पेन passes यूरोप्स फर्स्ट menstrual पेड लीव लॉ. स्पेनिश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है लॉ ग्रांटिंग paid medical leave to women suffering from severe menstrual pain, a first for any European country. Such facilities are presently available in a handful of countries including Japan, Indonesia and Namibia. Recently बहुत discussion इंडिया में भी menstrual paid leaves पे हुआ था कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. If you want, you can go and check out more on this. EU formally bans gas diesel car sales from 2035. In a move to boost the transition of electric vehicles (EVs), the European Parliament has approved the law to ban the sale of new gas and diesel cars in the EU starting in 2035. NEOM, Saudi's future mega city. NEOM is a planned smart city in Tabuk province in northwestern Saudi Arabia. The site is north of the Red Sea, east of Egypt, across the Gulf of Aqaba and south of Jordan. The total area of NEOM is 26,500 किलोमीटर स्क्वायर और 33 टाइम्स द साइज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. ये सऊदी की फ्यूचर मेगा सिटी है. NEOM, न्योम. स्मार्ट सिटी इन ताबुक प्रोविंस में है, नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं याद रखने की और मैप में जाके चेक करने की. गल्फ ऑफ अकाबा देखिए जाके, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे है. जॉर्डन की लोकेशन देखिए, रेड सी की लोकेशन देखिए. जो भी ऐसे कुछ भी अब जब हम करंट अफेयर पढ़िए कुछ मैप से रिलेटेड आए तभी की तभी आप जाइए और मैप में इसकी लोकेशन देखिए. UAE hosted first I2U2 vice ministerial meeting. The UAE hosted the first vice ministerial meeting of the I2U2 in Abu Dhabi from February 21 to 22, 2023. The forum was attended by Director General of Israel's Ministry of Foreign Affairs, Ronan Levy, and India's Economic Relations Secretary, Damu Ravi, while the US delegation was led under Secretary of State for Economic Growth, Energy and Environment, Jose W. Fernandez. UAE ने बेसिकली होस्ट किया है फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग. अब बाकी ये सब चीज़ें ठीक है, आप जाके ये चेक कीजिए I2U2 क्या है. अपन ने ऊपर देखा था I2U2 क्या है. कौन कौन है I2U2 में याद कीजिए. आई एम गिविंग यू 2 seconds, याद कीजिए. मैं बता रही हूँ आपको, फिर नहीं तो क्या है. ऑब्वियसली I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. ये एक क्वाड्रिलैटरल इनिशिएटिव है जिसमें आता है इंडिया, इजराइल, UAE एंड US. I2U2. Cyclone Gabrielle. Severe tropical cyclone Gabrielle was a severe tropical cyclone that devastated the North Island of New Zealand. New Zealand में आया है साइक्लोन गैब्रियल, ये याद रखिए. and affected parts of Vanuatu and Australia in February 2023. Cyclone Gabrielle. India joins Agriculture Innovation Mission for Climate. इंडिया ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ज्वाइन किया है. इट वाज लॉन्च बाय US एंड UAE. इसका एम क्या है? इट एम्स टू एक्सेलरेट
investment and support for climate smart agriculture and food systems innovation, the state department said. इसका एम है एक्सेलरेट करना इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स इनोवेशन. एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया गया था बाय द टू नेशंस इन नवंबर 2021. Canada's Indo-Pacific strategy. Canadian Foreign Minister met with External Affairs Minister S. Jaishankar for India-Canada strategic dialogue in Delhi. India welcomed the announcement of Canada's Indo-Pacific strategy, given the shared vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. World Government Summit 2023. Every year, the World Government Summit is held in Dubai, UAE. The World Government Summit 2023 was held from 13 to 15 February 2023 under the theme of Shaping Future Governments. World Government Summit जो हुई उसकी थीम थी Shaping Future Governments. दुबई UAE में ये समिट हुई है. हर साल ये समिट होती है. एवरी ईयर. कहाँ पे होती है? दुबई में होती है. इस बार थीम था Shaping Future Governments. The summit brings together global thought leaders, global experts and decision makers from around the world to share and contribute to the development of tools, policies and models that are essential in shaping future governments. The first World Government Summit was held in 2013. Re-aim 2023. Government of Netherlands ने होस्ट किया था फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन. री-एम किसने लॉन्च किया है? नेदरलैंड्स ने किया था. पहली ऐसी समिट है. समिट ने प्रोवाइड किया एक प्लेटफॉर्म सारे स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करने के लिए की अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और रिस्क जो कि एसोसिएटेड है मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ एआई के. इवेंट को को होस्ट किया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने एंड टुक प्लेस एट द वर्ल्ड फोरम इन हेग, द इंटरनेशनल सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस. वर्ल्ड फोरम हेग में ये हुआ जिसे कि इंटरनेशनल सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस भी बोलते हैं. India Denmark Cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change expressed during the India Denmark Partners for Green and Sustainable Progress Conference in New Delhi that India and Denmark can together show the world that delivering on ambitious climate and sustainable energy goals is possible. इंडिया और डेनमार्क ने के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ने आपस में बातें की और उन्होंने एक्सप्रेस किया कि इंडिया डेनमार्क पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि इंडिया और डेनमार्क टुगेदर वर्क करके शो कर सकते हैं दुनिया को कि डिलीवर करना एम्बिशियस क्लाइमेट और सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स में पॉसिबल है. होमवर्क जाइए देखिए इंडिया के क्या क्या एम्बिशियस गोल्स हैं. क्या क्या गोल्स हैं इंडिया के जो उन्होंने. एक गोल है कि हमें नेट हमें 2070 तक नेट कार्बन एमिटर बनना है. और क्या क्या गोल्स हैं जाके चेक कीजिए. ऐसे क्या गोल्स हैं कि इंडिया को बहुत ही एम्बिशियस बोला जा रहा है उनके क्लाइमेट एनर्जी गोल्स को. इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च. As part of a new agreement with India, UK government has agreed to participate in a scheme aimed at allowing increased mobility for a limited number of young people between India and UK. Young professional scheme allowing increased mobility for a limited number of people. Stay safe online campaign and G20 Digital Innovation Alliance. ये हमने पहले भी पढ़ा है इस बारे में. हमारे मिनिस्टर ने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है एंड द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 DIA 2022 में. द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी AICE IIT मद्रास ने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ में लॉन्च किया. ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं. मद्रास एनर्जी समिट 2022 में फॉर्मली लॉन्च हुआ है. 7th ASEAN India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry was held on 2022. In this ministerial meeting, commitment to ASEAN India cooperation in agriculture and forestry was reaffirmed. Just Transition Initiative. Kenya and South Africa have announced an initiative to end plastic pollution in a way that is as fair and inclusive as possible to everyone concerned. Just Transition Initiative. Kenya and South Africa ने अनाउंस किया है to end plastic pollution in a way that is fair and inclusive as possible to everyone concerned. Bagouti makes it to UNESCO Intangible Cultural Heritage List. Bagouti, the staple French bread, was inscribed into the UN's list of Intangible Cultural Heritage (ICH). What is a bagouti? Is a long and thin loaf made of flour, water,
salt and yeast and is consumed as a staple in France. 77th session of UN General Assembly, leaders from across the world in New York और for the 77th session of UN General Assembly UNGA ओपन हुआ था जो सितंबर में. इसका थीम क्या है? अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग challenges. Innovation roadmap for the mission integrated bio refineries. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ इनोवेटिव रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज एट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 इन पिट्सबर्ग इन यूनाइटेड स्टेट्स. इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ये इट इज डेवलप्ड बाय द को लीड्स एंड एक्टिव इनपुट्स फ्रॉम ब्राजील, कनाडा, ईसी एंड यूके. आई थिंक यहाँ पे ईयू होगा. EU. It was launched alongside Paris Agreement in 2015. USA ratifies Kigali Amendment. सितंबर 2022 में यूएस के लॉ मेकर्स ने किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर लिया है, रैटिफाई कर दिया है. यूएस मेकिंग दिस द फर्स्ट टाइम इन 30 years टू अडॉप्ट एन इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी. पहली बार यूएस ने 30 years में अडॉप्ट किया एक इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी. द अमेंडमेंट फेजेस डाउन द यूज ऑफ पावरफुल HFCs, hydrofluorocarbons, and align with existing bipartisan law. The US now joins 136 other nations and the European Union in ratifying the amendment. एक बार जाके चेक कर लीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022. इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर reiterated their commitment towards sustainable development. Speaking at the global fintech fest, हेल्ड कहाँ पे हुआ? मुंबई में हेल्ड हुआ. ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल. NPCI, PCI and FCC. The theme of India's largest fintech conference is creating a sustainable financial world, global, inclusive, green. World Water Congress and Exhibition 2022. The International Water Association's World Water Congress and Exhibition was organized in Denmark from September 1 to 15, 2022 in Copenhagen. Copenhagen में organize हुई है World Water Congress and Exhibition 2022. थीम क्या था इसका? Water for Smart Livable Cities. ऑपरेशन लंडन ब्रिज. ऑपरेशन लंडन ब्रिज जिसको बोला जाता है known by its code phrase London Bridge is down, was the funeral plan for Queen Elizabeth II. The part of the plan for her death at her favorite castle in Scotland was code-named Operation Unicorn. Operation London Bridge उनके funeral का plan था and this was part of the plan of her death जो कि उनके favorite castle में हुई थी स्कॉटलैंड में, जिसको कोड नेम किया गया था ऑपरेशन यूनिकॉर्न. याद रखिए ऑपरेशन लंडन ब्रिज एंड ऑपरेशन यूनिकॉर्न क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ से रिलेटेड है. वाराणसी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO. Varanasi will be the first city in Shanghai Cooperation Organization region to be granted the rotating title of Cultural and Tourism Capital of SCO under a new mechanism during India's SCO presidency from September 2022 to September 2023. वाराणसी SCO का फर्स्ट कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल है. मेन बात यह है, बस इसे याद कर लीजिए. स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग SAIFMM इंडिया ने होस्ट किया था इस मीटिंग को टू कमेमोरेट 30 years ऑफ आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस. सिंगापुर शंगारी-ला डायलॉग 19 शंगारी-ला डायलॉग होस्ट किया था सिंगापुर में इन सिंगापुर 2 साल बाद. इट इज होस्टेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज IISS. इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज वेंकैया नायडू ने 2022 में लॉन्च किया था इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज. पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव यूनाइटेड स्टेट्स और उनकी allied countries namely Australia, Japan, New Zealand and United Kingdom have launched a new initiative called Partners in the Blue Pacific. Under the new initiative, countries will involve in effective and efficient cooperation with small island nations in the region. Lok Sabha passes WMD Amendment Bill, Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. ये लोकसभा में पास हो गया है. This is to expand the 2005 law.
Next news item is India elected as chair of AAEA for 2022-24. India has been unanimously elected as the new chair of Association of ASEAN Election Authorities AAEA for 2022-24 at the meeting of the Executive Board and General Assembly held at Manila, Philippines. Commission on Elections Manila was the current chair of AAEA. The new member in the executive board now includes Russia, Uzbekistan, Sri Lanka, Maldives, Taiwan and Philippines. India को elect कर दिया गया है chair of the AAEA for 2022 and 24. First International Migrations Review Forum IMRF held हुआ था under UN General Assembly UNGA in New York, USA. In the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration GCM, it was decided that IMRF will act as a platform. State of World's Birds, ये एक एनुअल अपडेट है फ्रॉम द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल कंजर्वेशन ग्रुप है. इट वाज फाउंडेड इन 1992 एज द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन. इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन. महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, 16 मार्च 2022 को ग्रीन ट्रायंगल मेडागास्कर named after Mahatma Gandhi and inaugurated in Antananarivo. इसको हम फिर से ब्रेक करके पढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है ये. Antananarivo, the capital of Madagascar. Antananarivo. Commemoration, it was inaugurated as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the 75th year of Indian independence. Green Triangle लॉन्च हुआ है मेडागास्कर में. कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था? अंतनानारिवो, जो कि कैपिटल है मेडागास्कर की. ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है. दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट टू कैप्चर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कोविड-19 फॉर वैक्सीन मार्केट्स, हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ वैक्सीन इनइक्विटी. रायसेना डायलॉग, 7th रायसेना डायलॉग, जो कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन होस्ट करती है, न्यू दिल्ली में हुआ. प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था. अब कुछ रैंकिंग और इंडिसेस जो हैं जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं. Commitment to Reducing Inequality Index released by Oxfam International and Development Finance International DFI. इंडिया की रैंक इसमें 123rd है. टॉप रैंकिंग्स नॉर्वे की है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पब्लिश्ड बाय कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ. इंडिया की इसमें 107th रैंक है. बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, याद रखिएगा. ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करता है. 132nd इंडिया की रैंक है. टॉप रैंकिंग स्विट्जरलैंड की है. ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय हेज एंड क्रिप्टो रिसर्च, इंडिया की 7th रैंक है. ऑस्ट्रेलिया की टॉप रैंक है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की 40th रैंक है. स्विट्जरलैंड की सबसे टॉप रैंक है. एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स नाइट फ्रैंक लंदन यूके, बेंगलुरु 14th रैंक पे आया है. रैंक्ड फर्स्ट अमंग इंडियन सिटीज एंड सिंगापुर टॉप रैंकिंग है इसमें. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है इसे. इंडिया की 135th रैंक है आउट ऑफ 146 कंट्रीज. आइसलैंड टॉप पे है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इंडिया की 85th रैंक है आउट ऑफ 199 पासपोर्ट्स. जापान टॉप रैंकिंग पासपोर्ट है. वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD से रिलीज करता है. इंडिया की 37th रैंक है. डेनमार्क टॉप रैंकिंग है. ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट GSR 2022 कॉर्सेरा इसे रिलीज करता है. इंडिया की 68th रैंक है. स्विट्जरलैंड टॉप रैंकिंग है. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसे रिलीज करती है. न्यू दिल्ली की 112 रैंक है. मुंबई की 117 रैंक है. वियना इसमें टॉप रैंकिंग है. ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से रिलीज करती है. इंडिया की 180th रैंक है. डेनमार्क की टॉप रैंक है. ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म स्टार्टअप जीनोम इसे रिलीज करता है. बेंगलुरु की 22nd रैंक है. सिलिकॉन वैली USA का टॉप रैंक है. फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर 2022 फोर्ब्स रिलीज करता है. इसमें इंडिया का तो कोई है नहीं शुरू के में, फर्स्ट 3 में एटलीस्ट. लियोनेल मेसी जो हैं $130 मिलियन के साथ में टॉप रैंकिंग है. देन लेब्रन जेम्स हैं. देन 3rd पे क्रिस्टियन रोनाल्डो हैं. 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे रिलीज करता है. इंडिया की 150th रैंक है.
नॉर्वे की फर्स्ट रैंक है, डेनमार्क की सेकंड रैंक है एंड स्वीडन की थर्ड रैंक है। द इम्पैक्ट रेटिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन THE से रिलीज करता है। अमृता विश्वविद्यालय पीठम को 41st पे रैंक किया गया है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया टॉप रैंकिंग है। 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन्स बाय कंट्री चेन एनालिसिस इसे रिलीज करता है। इंडिया 21st इसमें रैंक हुआ है एस्टिमेटेड क्रिप्टो गेन्स में। इंडिया हैज वैल्यूएशन ऑफ $1.85 बिलियन। यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट रैंकिंग है $46.95 बिलियन, देन यूके एंड देन जर्मनी। जस्ट सी द गैप विच इज देयर बिटवीन US एंड UK, 46 बिलियन and UK has 8 billion and India has about 2 billion, 1.85 billion. ये गेन्स दिखाता है, क्रिप्टो करेंसी गेन्स दिखाता है बाय एनी कंट्री। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड 2022 फोर्ब्स रिलीज करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 54th पे है ग्लोबली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 105th पे है। देयर आर 10 कंपनीज इन टोटल इंडिया की जो टॉप में है। बाकी टॉप कंपनीज देख लेते हैं। बर्कशायर हैथवे सेकंड पे है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2023 वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट से रिलीज करता है। IAF की रैंक 6th है, US की फर्स्ट है। हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे रिलीज करता है। इंडिया की भी कुछ वुमेन है इस रैंक में। फाल्गुनी नैयर की 10th रैंक है, ये फर्स्ट इन इंडिया है। उसके बाद में राधा वेम्बू है 25th एंड किरण मजुमदार शॉ की 26th रैंक है। चाइना फर्स्ट पे है जिसकी 78 वुमेन इस रैंकिंग में है। सेकेंड यूनाइटेड स्टेट्स की 25 वुमेन इस रैंकिंग में है एंड यूनाइटेड किंगडम्स की 5 वुमेन इस रैंकिंग में है। सिप्रीज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे रिलीज करता है। इंडियाज मिलिट्री स्पेंस थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, फर्स्ट इज बाय US एंड चाइना। बट रिमेंबर अपन ने पहले पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इंडिया सबसे बड़ा है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर VDEM वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट इसे रिलीज करता है। इंडिया की रैंक है 97th, फर्स्ट पे है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री से रिलीज करता है। रैंक्स फर्स्ट इन इम्पोर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज ओवरऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम 3 countries, रशिया 45%, फ्रांस 29% एंड द USA 11%। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स इन 2018-22 कौन थे? इंडिया फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, कतर। लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स कौन है 2018-22 में? USA विथ 40% शेयर फर्स्ट पे आता है, फॉलोड बाय रशिया 16% एंड फ्रांस 11%। इंडिया था जैसा मैंने पहले कहा, सिप्री ही रिलीज करता है। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इंडिया है, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, कतर। एंड एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? USA है, फॉलोड बाय रशिया एंड फ्रांस। USA 40% एक्सपोर्ट करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसे रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 126th है, अगेन अ कंट्रोवर्शियल इंडेक्स। फर्स्ट फिनलैंड है, सेकंड डेनमार्क है, थर्ड आइसलैंड है। अफगानिस्तान वाज रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट नेशन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट याद रखिए, इसमें यूक्रेन और पाकिस्तान भी इंडिया से बेटर रैंक करते हैं। 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर इसे रिलीज करता है। भिवाड़ी वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, फॉलोड बाय दिल्ली, NCT, दरभंगा एक्सेट्रा। भिवाड़ी कहाँ पे है सिटी? राजस्थान की सिटी है, याद रखिएगा। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज कौन कौन सी हैं? लाहौर, होटन एंड भिवाड़ी। UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 UNEP इसे रिलीज करता है। मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटीज इंडिया में कौन सी है? मुरादाबाद है, फिर कोलकाता, आसनसोल, जयपुर एंड दिल्ली। मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड में कौन कौन सी है? ढाका बांग्लादेश, मुरादाबाद UP एंड थर्ड इस्लामाबाद पाकिस्तान। 11th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कम्पीट फॉर टुमारो IIP इंडेक्स 2023 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स USCC इसे रिलीज करता है। 42nd रैंक इंडिया की है, फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड यूनाइटेड किंगडम एंड थर्ड फ्रांस। 2022 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बर्लिन जर्मनी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 85th है, फर्स्ट पे है डेनमार्क, देन फिनलैंड, देन न्यूजीलैंड एंड लास्ट में है साउथ सूडान।
सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स SPI 2023, लिलिट्स रजिस्टर फाउंडेशन IEP इसे रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 97th है। फर्स्ट पे है उज्बेकिस्तान, सेकंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड थर्ड पे है सऊदी अरेबिया। गाइस कंग्रेचुलेशंस, वी ऑल डिड इट, हमने कर दिखाया। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमारे खत्म हो गए हैं, 2-3 बार इसे सुनिए। और वैसे ऑलरेडी हम जो भी इंडेक्सेस हैं उनका तो बहुत अच्छा समरी एंड में दे रखा है, हम इसको बार बार सुन सकते हैं, बट बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं उनको 1-2 बार सुनिए। आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। चाहे तो इसे 1.5 की आप लोग स्पीड पे सुनिए, जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाएगा। बट गाइज डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर, एग्जाम आने वाला है। सुनते रहिए एंड वी ऑल विल